Next topic we will start types of sets. First set is empty set, null set और void set. इस सेट को हम empty set भी बोल सकते हैं, null set और void set. इसकी डेफिनेशन क्या है? Empty set is a set which have no elements in it. इसके नेम से ही पता चल रहा है, empty means कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर नहीं है वो कौन सा सेट होएगा? empty set और null set और void set. Empty set is a set which have no elements in it. In an empty set, number of element is equal to 0. जिस सेट में कोई नंबर ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, वो कौन सा सेट होगा? empty set. और एम्प्टी सेट को लिखने की नोटेशन और सिंबल क्या है? क्या वर्ड हम यूज़ करते हैं? नोटेशन और सिंबल. सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस, यहाँ के लिए कर्ली ब्रेसिस डाल दो. इससे पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट. और फाई, ये कौन सा साइन होता है? फाई. मीन्स नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट. अब साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं? साइज ऑफ एम्प्टी सेट. साइज ऑफ एम्प्टी सेट इसमें क्या है? 0, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. ठीक है. या फिर हम बोल सकते हैं इसको कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, या फिर साइज ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 0, या फिर ओनली कर्ली ब्रेसेस से शो हो रहा है कि हमारे पास इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. इट मीन्स इट इज़ अ एम्प्टी सेट. इसकी और एग्जांपल्स देख के हम समझ लेते हैं कि एम्प्टी सेट कौन सा होता है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने क्या लिया है? सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विथ लेटर सी. लेटर सी से जो मंथ के नेम स्टार्ट हो रहे हैं वो हमने लिखने हैं. बट हमें पता कि कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसका नेम जो है वो सी से स्टार्ट होता हो. इसीलिए ये कौन सा सेट बन गया हमारा? एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट. Next, second is a set of natural number less than 1. We know that natural number starts from 1 and whole number starts from 0. ठीक है. तो नेचुरल नंबर लेस देन 1 लिखना है. लेस देन 1 तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. फिर ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट और वॉइड सेट. नेक्स्ट आगे फर्दर सेकंड सेट इज़ फाइनाइट सेट. नेम से ही पता चल रहा है कि जिसमें कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स गिवन हो, 5, 6 या काउंटेबल नंबर ऑफ सेट गिवन हो. काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस सेट के अंदर हो वो होता है फाइनाइट सेट. सेट ए एग्जांपल ले लेते हैं इसकी. सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. और we can count the number of elements here, so it is a finite set. हम इसमें एलिमेंट्स जो हैं काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस सेट के अंदर कितने टोटल एलिमेंट्स हैं. तो वो हो गया हमारा फाइनाइट सेट. और इसकी कार्डिनैलिटी और साइज ऑफ सेट क्या होगा? जितने इसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं वो हमारा हो जाएगा कार्डिनैलिटी और साइज ऑफ सेट. n of a इज इक्वल टू 5. 5 is equal to number of elements in a set A. Example, set of elements, set of all और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर. ठीक है. हमें पता है कि ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं. हमने लिख दिए शॉर्ट में जन फेब से लेके सारे लास्ट तक दिसंबर तक लिख दिए. ठीक है. ये काउंटेबल सेट है. बता सकते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? 12. और ये फाइनाइट सेट है. इनफाइनाइट तो है नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर 5 to 10. 5 से लेके 10 तक के जितने भी इसके अंदर नेचुरल नंबर आते हैं वो हमने लिखने. 5, 6, 7, 8 और 9, 10. तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि काउंट कर सकते हैं इसकी कार्डिनैलिटी. ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं कि टोटल इसमें 5 एलिमेंट है या फिर 6 एलिमेंट है. ठीक है. नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट जो है वो उसके नेम से ही पता चल रहा है कि इनफाइनाइट, जो काउंटेबल नहीं है, जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, वो हो गया इनफाइनाइट सेट. इफ़ यू कैन नॉट काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर सेट देन इट इज़ सेट टू बी एन इनफाइनाइट सेट. ठीक है. सेम मीनिंग है. बता दिया मैंने पहले कि जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते वो होता है इनफाइनाइट सेट.
आगे फर्दर इसकी एग्जांपल्स लेके समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, बट ये कहाँ तक बोल रहे हैं उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया। ठीक है, नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट सेट हो गया ये। सेकेंड इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो है पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। ठीक है, तो नेगेटिव के इस तरफ जाएं तो काफ़ी सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर के इस तरफ जाएं तो काफ़ी सारे इंटीजर, पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया गया कि इतने इंटीजर्स इसमें काउंट करने हैं। नेक्स्ट आगे सेट ऑफ ऑल होल नंबर। होल नंबर बोला गया, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, तो काउंटेबल नहीं है क्योंकि इसमें बताया नहीं है कितने लिखने हैं या कितने होल नंबर्स की बात की। उन्होंने बोला जस्ट होल नंबर्स। होल नंबर तो अनकाउंटेबल है, इट मीन्स इट इज़ इनफाइनाइट सेट। कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेट मस्ट हैव सम वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर और पैटर्न, देन ओनली वी कैन राइट इट इन रास्टर फॉर्म। So it is not possible to write all the infinite set in raster form। कहते कुछ ही सेट होते हैं जिनको हम रास्टर फॉर्म में, इनफाइनाइट सेट जो होते हैं उनको रास्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे इनफाइनाइट सेट को हम रास्टर फॉर्म में लिख सकें। कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रास्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी। कार्डिनैलिटी सेट ऑफ साइज या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट नेम से पता चल रहा है कि इनफाइनाइट जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे इनको हम काउंट नहीं कर सकते, उसकी कार्डिनैलिटी या फिर नंबर ऑफ सेट ऑफ साइज ऑफ सेट क्या होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट अगे फोर्थ वन इज इक्वल सेट। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर number of elements and member of the set are exactly same। इक्वल सेट के आगे क्या आगे बना, दो सेट जो है, टू सेट्स को हम कब बोलेंगे इक्वल, इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दो चीज़ों की बात की, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, जैसे सेट ए बी और सी की मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम हो और दोनों के अंदर जो मेंबर्स हैं, दोनों सेट के अंदर जो मेंबर्स हैं वो भी सेम हो, तो वो बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम इक्वल सेट्स। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 1 एंड सी इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 और 1 1 2 2 3 3। अब पहले सबका हमने चेक क्या करना है, डेफिनेशन में क्या बोला, टू सेट्स आर इक्वल इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इसके कितने, 3, एन ऑफ ए आ गया 3, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 एलिमेंट दे रखे इसके अंदर, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ गया हमारे पास 3, हमने लिख दिया। नेक्स्ट में एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली थी, एंड द मेंबर ऑफ सेट्स आर एग्जैक्टली सेम। अब इनके मेंबर भी सेम होने चाहिए। मेंबर कैसे सेम देखेंगे, 1 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है 1, 2 जो है इसके अंदर भी है और बी सेट के अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, 3 इस सेट के अंदर भी, इनके मेंबर भी सेम हो और इनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, देन बोलेंगे हम दोनों ए और बी सेट जो क्या है वो इक्वल है, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अब बात आ रही है सेट सी की। सेट सी में 1 1 2 2 और 3 3 भी बना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी सेट को लिखने के, जब हम सेट को लिखते हैं तो सेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता। ठीक है, 1 1 2 टाइम इसको 1 टाइम लिख दिया, 2 2 2 टाइम है इसको 2 टाइम को एक बार ही लिखा, 2 3 2 टाइम्स है तो इसको भी एक बार ही लिखा। तो इसकी कार्डिनैलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने आ गए फिर 3, तो हमने लिख दिया एन ऑफ सी इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 7 8 और 9। सेट बी में 8 7 और 9। इसकी कार्डिनैलिटी इसके कितने अंदर, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड
एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और इनके एलिमेंट भी सेम मैच नहीं हो रहे। 5 इसके अंदर है बट बी सेट के अंदर नहीं है 5। इट मीन्स सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सेट ए जो है बी सेट के इक्वल नहीं गिवन। आगे फिफ्थ डेफिनेशन, इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। मेंबर ऑफ एलिमेंट्स नीड नॉट बी सेम। सिर्फ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं, सेम हो, मेंबर सेम हो ना हो उसमें हमें ध्यान नहीं देना। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने चेक करना कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए में ए बी सी गिवन है और सेट सी में ई एफ और जी। इनके एलिमेंट सेम नहीं है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट ए के अंदर 3 है, सेट बी के अंदर भी 3 गिवन है। तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है, इक्वल है, इसलिए हम बोलेंगे ये दोनों सेट जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट का साइन होता है ये वाला। कैसे लिखेंगे, ए इक्विवेलेंट टू बी। ये सारी मैंने आप लोगों को अब पढ़ाई है 5 टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट की हमने 5 टाइप्स पढ़ी है जो कि आप लोगों की हेल्पफुल होंगी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने में। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, सो इसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है। थैंक यू।